आज का टॉपिक है क्लास 9th और क्लास 11th में भी आप इसको पढ़ सकते हैं और टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको विस्थापन कहा जाता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, ये सब विधिवत आज हम सीखेंगे। पूरा डिटेल्स में जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा तो कैसे होगा, ये सब डिटेल्स में हम सीखने वाले हैं। तो आप इसको अंत तक देखिएगा, आप बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका डेफिनेशन होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी शॉर्टकट जो रास्ता होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक डायग्राम से मैं समझाता हूं। मान लिया जाए इस लड़का को स्कूल जाना है, इसको स्कूल जाना है और यहाँ पे डिस्टेंस है, यानी रास्ता ये है। ये जहाँ से यह शुरू करेगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से मोशन शुरू करता है उसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। यानी जहां से कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल नहीं, कभी भी ध्यान रखना है इनिशियल टू फाइनल। यानी इनिशियल को अगर हम आई लिखते हैं, फाइनल को एफ लिखते हैं, तो ऐसे होगा इनिशियल टू फाइनल। यानी इनिशियल से फाइनल की तरफ जो शॉर्टकट रास्ता है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो शॉर्टकट क्या हो सकता है, क्या ये शॉर्टकट होगा, नहीं। ये भी शॉर्टकट होगा, ये भी नहीं होगा। यानी यहां से शॉर्टकट रास्ता क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधे यही। यानी इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टकट पाथ है, यानी जो डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और यही रास्ता, यही पाथ डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टकट डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टकट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर हम देखें इसको तो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डी। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर डी से। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर। अब क्यों मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट हम क्या देंगे, मीटर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन है, फिक्स है डायरेक्शन, आई टू एफ। यानी इनिशियल टू फाइनल, जब भी इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे किसी भी फिगर में या किसी भी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के रूप में हम शो करेंगे, तो इसका पोजीशन क्या होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच होगा, और साथ में इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल। यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो इनिशियल टू फाइनल होगा, साथ में इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है इनिशियल टू फाइनल, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आगे हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये क्यों होता है, व्हाई। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और फिर आप बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो क्यों होता है। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।